17 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट पास कर दी, जिसमें केस ये था कि एक बच्ची 15 साल की है। उसने ये केस फाइल किया कि दो लड़कों ने उसको ब्रिज के नीचे ले गए और उसके पजामा की स्ट्रिंग्स खोले और रेप करने की कोशिश की। लोअर कोर्ट ने तो समन्स कर दिया अटेम्प्ट टू रेप में, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि ये जो एक्ट है ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, ये सिर्फ 354 यानी छेड़छाड़ और डिसरोप करने के एलिगेशंस में आएगा। और उन्होंने कहा कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में बहुत फर्क होता है। भले इसमें एक्यूज पर्सन्स ने प्रिपरेशन की हो लेकिन अटेम्प्ट नहीं था। ऐसी जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पास की और जैसे ये जजमेंट पास हुई सोशल मीडिया पर सब जगह ये न्यूज़ फैल गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे कैसे फाइंडिंग दे दी है। हमारे पास भी एक मैसेज आया, एक फाइट फॉर राइट की हमारी मेंबर है जो कि एक बच्ची है, कॉलेज में पढ़ती है, तो उसने मैसेज किया, प्रणाम दीदी जी, एक डाउट था। उसने स्क्रीनशॉट भेजा उसी न्यूज़ का और लिखा कि क्या ये सच है, इफ़ यस तो क्या ये सही है, ऑल दिस इज नॉट अटेम्प्ट टू रेप और पॉक्सो के अंडर ये रेप या अटेम्प्ट टू रेप कंसिडर नहीं होता। अब वो बच्ची लॉ में नहीं है तो उसको ये नहीं पता कि पॉक्सो डिफरेंट होता है, मतलब एक्ट ही डिफरेंट है पॉक्सो का, और जो रेप के सेक्शंस हैं वो आईपीसी में डिफरेंट है और अब भारतीय न्याय संहिता हो गया है तो उसके सेक्शंस डिफरेंट है। तो बच्ची को उतना नहीं पता, लेकिन कॉलेज में पढ़ती है। उसने जैसे ये न्यूज़ सुनी तो मुझे पूछा, तो मैंने बताया कि पॉक्सो डिफरेंट होता है और रेप और अटेम्प्ट टू रेप आईपीसी में होता है, जो कि अब बीएनएस कहा जाता है। तो कोर्ट ने पॉक्सो तो लगाया है और पॉक्सो में भी सिर्फ सेक्शन 9 लगाया है, जो कि छोटा सेक्शन है, सिर्फ सेक्शुअल असॉल्ट का है। जैसे आईपीसी में 354 होता है वैसे ही पॉक्सो में जो उसकी डेफिनेशन है वो ही छोटा सा सेक्शन लगाया है। और मैंने ये लिखा बच्ची को कि अटेम्प्ट टू रेप हटा दिया और मेरे हिसाब से तो ये गलत किया है कोर्ट ने। तो उसके बाद से बच्ची ने पूछा कि कल मेरा डिबेट है इसी टॉपिक पर कॉलेज में, तो मैंने कहा गुड, तुम पॉक्सो के सेक्शन अलग पढ़ के जाओ और रेप और अटेम्प्ट टू रेप की सेक्शन अलग पढ़ के जाओ। और फिर मैंने जजमेंट की कॉपी भी भेजी उसे और कहा कि ये जजमेंट है और इससे प्रिपेयर करके तुम डिबेट में जाओ। मुझे ये अच्छा लगा ये भी जानकर कि कॉलेज में इस तरह के टॉपिक्स पर डिबेट हो रही है, जो कि लॉ के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स नहीं है, ये दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, तो भी कॉलेज में इस तरह की डिबेट उन्होंने रखी। और इस बच्ची ने मुझे बताया कि मेरे कॉलेज में डिबेट है, तो उसने हेल्प मांगी, तो उसको जजमेंट मैंने भेजी और उसने वो पढ़ के गई और उसके बाद से उसने मुझे अगले दिन मैसेज किया कि थैंक यू सो मच इसके लिए, मैं इसी से प्रिपेयर करके गई थी सारे पॉइंट्स और मुझे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला है, द क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि आजकल के बच्चे जो कि नॉन लीगल बैकग्राउंड से हैं, जो कि पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो भी इस तरह की न्यूज़ सुनकर सेंसिटिव होते हैं। और इस तरह के जब मैसेजेस आते हैं हमारे पास तो हमें अच्छा लगता है कि आज की यंग जनरेशन ये देख रही है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कोर्ट्स में क्या हो रहा है और कोर्ट्स का प्रभाव सोसाइटी पर क्या पड़ेगा, जजमेंट का प्रभाव क्या पड़ेगा। आजकल ये बच्चे इस तरह से पढ़ के मैसेज करते हैं तो अच्छा लगता है। तो नॉन लीगल बैकग्राउंड होते हुए भी ये बच्ची हमसे पूछ रही थी कि क्या दीदी ये जज ने सही किया है, और कॉन्फिडेंटली जब मैंने उसको कहा कि जज ने सही नहीं किया है, बिल्कुल गलत ऑर्डर किया है, तुम बिंदास जाओ और कॉलेज में जाकर अपनी डिबेट में बोलो, और उसने बोला और वो डिबेट में फर्स्ट आई, बेस्ट स्पीकर का उसको अवार्ड मिला। तो ये वीडियो मैं इस बच्ची के लिए बना रही हूँ, एक बात बताने के लिए और वो साथ साथ सभी को बताने के लिए कि जो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो इस केस में कॉग्निजेंस लिया। ऑनरेबल जस्टिस गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस एजी मसी, इन दोनों जजेस की बेंच ने इस मैटर को स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेकर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन जज ने बिल्कुल इनसेंसिटिविटी से इस मैटर को हैंडल किया है और लीगली भी उन्होंने कहा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो उन्होंने इस जजमेंट को स्टे कर दिया है। अब आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे और इस इशू को सेटल करेंगे कि क्या इस तरह के सर्कमस्टेंसेस कि दो लड़के एक बच्ची को जो कि 15 साल की है उसको एक ब्रिज के नीचे ले गए और उसके कपड़े उतारे, और कपड़े उतारने के बाद जब वो रेप करने वाले ही थे कि कोई आ गया और वो अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाए। इस तरह की घटना आईपीसी 354 यानी कि सिर्फ छेड़छाड़ और डिसरोप के सेक्शन में आनी चाहिए, या फिर ये अटेम्प्ट टू रेप है प्रॉपर। तो इसके ऊपर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट की वो जजमेंट अब सेट असाइड हो चुकी है। एंड आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ये न्यूज़ अगर सोशल मीडिया में नहीं फैलती, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर जजमेंट पास किया, तो ये न्यूज़ में सब जगह फैलने के बाद से सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया, इनफैक्ट मैं भी उस डिस्कशन में शामिल हुई। बार एंड बेंच ने जब ये न्यूज़ इंस्टाग्राम पर डाली थी तो वहाँ पर मैंने कमेंट भी किया था कि ये बिल्कुल ही लीगली सस्टेनेबल नहीं है, और मैंने ये कमेंट किया था उसमें कि एज ए लॉयर मुझे लगता है कि लीगली सस्टेनेबल नहीं है और एज ए ह्यूमन बीइंग भी मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। ये था वो मेरा कमेंट।
और मेरे इस कमेंट के ऊपर बहुत लोग उल्टे कमेंट भी कर रहे थे कि ये आप कैसी लॉयर हैं, आपको इतना भी समझ नहीं है कि अटेम्प्ट टू रेप नहीं बनता है या रेप नहीं बनता है। तो मैंने वहां पे जवाब दिया था कि रेप की कोई बात ही नहीं कर रहा है, बात हो रही है अटेम्प्ट की, और ये अटेम्प्ट प्रॉपर बनता है। और उस समय मैंने ये कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जरूर सेट असाइड करेगी अगर सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच गया। और ये मैटर फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आज ही सुओ मोटो लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है। और सेट असाइड करने का मतलब है कि लीगली भी सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि सिर्फ मॉरली नहीं, लीगली भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जजमेंट प्राइमा फेशिये रॉन्ग लगी है, इसीलिए उन्होंने स्टे किया है और अब डिटेल में हियरिंग आगे कुछ हफ्तों में हो जाएगी। सो अगर ये मैटर सोशल मीडिया पे नहीं उठा होता, हमारी यंग जनरेशन, इस तरह के बच्चे जिन्होंने जैसे मुझे भी मैसेज भेजा और पूछा कि दीदी क्या ये सही है या गलत है, इस तरह के बच्चे अगर नहीं पढ़ते और नहीं कंसर्न करते तो आई डोंट थिंक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते। बिकॉज यही सेम इशू एक न्यूज में मैंने पढ़ा कि यही सेम जजमेंट पर एक पिटिशन फाइल हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल जस्टिस शायद बेला त्रिवेदी जी की बेंच पे ये मैटर लगा था, तो उन्होंने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया था। मतलब स्टार्टिंग में ये हुआ था, लेकिन इतना आउटरीच जो सोशल मीडिया पर हुआ, जो यंग जनरेशन ने इस पर सोचा विचारा, उसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सुओ मोटो लिया और सेट असाइड किया।